गुड मॉर्निंग क्लास 10। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जो आपका सेशन चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इट्स टेक्निक। कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे क्या क्या स्ट्रेस के क्या क्या फैक्टर होते हैं, स्ट्रेस होने के क्या क्या फैक्टर होते हैं, ये मैंने आपके बताए थे। और किन टेक्निक से हम इन स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ये आगे का पार्ट उस बारे में है। ठीक है, इस वीडियो के बाद ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है एक चैप्टर, इसका ये पहला सेशन है। तो पहले सेशन का एक वीडियो मैंने पहले बना के बताया था और दूसरे वीडियो में ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इसमें खाली थोड़ा सा बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है आप लोगों को। उसके बाद ये सेशन, इसमें 3 सेशन है शायद, 2 या 3 सेशन है। तो 4-5 वीडियो में ये पूरा 2 ही सेशन है शायद, जो भी हैं, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस वीडियो के थ्रू ये वाला पार्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट आपका ओवर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस की। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे वो फैक्टर जो स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि किस तरह से हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो हमारे ऊपर है उसको किस तरह से हम टैकल करते हैं, किस तरह से उससे हम कोप अप करते हैं, किस तरह से उसका हम सामना करते हैं, किस तरह से उसको झेलते हुए हम अपना काम करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस हर इंसान की, तो हम जो चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो हम लोग हों, चाहे वो कोई हो, मैंने पहले बताया था जितने बड़े लोग होते हैं उनको उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी जैसे लोग हैं उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। उनकी लाइफ में हमारे हमसे आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को टैकल करते हुए, उस स्ट्रेस का सामना करते हुए किस तरह से काम करना है, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक होती है। आप लोगों को पढ़ाई का प्रेशर होता है, मतलब सब पे नहीं होता है, आप लोगों में बहुत ऐसे हैं जिनको बकते रहो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो उनके ऊपर तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं है, तो उनकी लाइफ बढ़िया है भाई, वो स्ट्रेस ही नहीं है। उनका स्ट्रेस बाद में मिलेगा उनको, ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं मिलेगा, उनको भी स्ट्रेस मिलेगा, लेकिन वो जब उनका टाइम निकल जाएगा तब स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस का तो सामना तो हमको करना ही है। हर किसी को लाइफ में स्ट्रेस को झेलना होता है। जब तक वो जिंदा इंसान है तब उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो उसको सारे स्ट्रेस तो उसको फेस करनी ही करनी है। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेस होती है पढ़ाई, मार्क्स, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस होती हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे टैकल करना है, ये आप लोगों का ही वो होता है। इसमें आपको कोई टीचर हो या चाहे घर वाले हो, वो थोड़ी बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन हर इंसान को अपनी परेशानियों का सामना खुद करना होता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। ठीक है भाई, आपको पता है कि आपका वर्क नहीं कंप्लीट होगा तो बाद में आपको उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ही मैनेज करनी है, किस तरीके से करनी है। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। किस तरह से हम उस नेगेटिव थॉट से बचते हुए, नेगेटिविटी से बचते हुए अपने काम को अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि हर जगह पे नेगेटिविटी तो रहती ही है, पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी भी होती है। तो उन नेगेटिविटी से बचते हुए पॉजिटिविटी को ग्रहण करते हुए किस तरह से हम चीज़ों को सही तरीके से करते हैं, तो वही हमारा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हमारे ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का या काम का या कोर्स का कुछ भी है, तो उस प्रेशर को किस तरह से हमको अपने हिसाब से मैनेज करना है। हम लोगों के ऊपर प्रेशर है कोर्स कंप्लीट कराने का टाइम से, आपके ऊपर प्रेशर है टाइम से अपनी सारा कोर्स लिखने का, पढ़ने का, समझने का। तो ये सारा प्रेशर दोनों तरफ की पार्टी पे प्रेशर है, ऐसा नहीं है। पढ़ाने वाले के ऊपर भी है, पढ़ने वाले के ऊपर भी है। हालांकि पढ़ाने वाले में सबके ऊपर कोर्स कंप्लीट करने का, लेकिन पढ़ने वाले में कुछ ऐसे भी जिनको प्रेशर लेना ही नहीं है, तो उनकी बात अलग है, वो तो फ्री हैं। सामने वाला कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो उनकी चीज़ें अलग हैं। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो हर किसी को अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी में करे, चाहे वो जैसे भी करे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट अलाउ अ पर्सन टू रिएक्ट पॉजिटिवली इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कह रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप किसी भी नेगेटिव कंडीशन में भी किस तरह से पॉजिटिव वे में आप काम कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर तरह की सक्सेस के बाद जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। भाई स्ट्रेस की वजह से ही तो होता है, कोई एक्टर होता है वो सुसाइड कर लेता है, उसको भी किसी तरह का स्ट्रेस होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं कई बार, या बीमार पड़ जाते हैं, या उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वो लोग क्या कहते हैं, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आने लगती हैं। डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, और सिर्फ अमीर लोगों में ही नहीं, गरीब लोगों में भी ये होती है। बहुत बार बहुत लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो लोग कम बात करने लगते हैं, लोगों से कटने लगते हैं। तो समझो मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ इस तरह की हीन भावनाएं आ गई हैं किसी वजह से, जिससे कि वो
नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद को बचा के रखना होता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो अगर आप उन प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे तब तो सही है, और उन प्रॉब्लम्स में ही फंसे रहेंगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़िंदगी आपकी इसी तरह से परेशान होते हुए बीतेगी। ठीक है, तो इसी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे स्ट्रेस को दूर करने में हेल्पफुल होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट में टेक्निक्स में यहाँ 5 टाइप की टेक्निक्स लिखी हुई हैं, और भी हो सकती हैं। ये तो आपकी बुक में 5 टाइप की टेक्निक्स हैं, इसलिए यहाँ उस पर लिख दिया है, लेकिन और भी हो सकती हैं जिससे हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होती है। कोई भी एक्सरसाइज करने वाला आदमी हो, उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा अलग होगा, वो हमेशा आपको उस पर उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। कारण क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत हद तक बाहर निकल जाती है। ये जितनी भी टाइप की आपकी लिखी हुई सब हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मेंटल वेलनेस के लिए फिजिकल वेलनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी बहुत हद तक फिट रहेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि जो लोग फिजिकली फिट होते हैं वो मेंटली फिट ना हो, रेयरली, तो रेयर उससे तो एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में तो की बात अलग छोड़, नॉर्मल बात करें तो जो भी लोग फिजिकली फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो वो लोग का उनका जो मेंटल लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, उनकी लर्निंग पावर भी बहुत बेटर होती है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी लर्निंग पावर बहुत वीक होती है, वो लर्न तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो, उसको इम्प्रूव करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। उसको इम्प्रूव करने का बस एक बहुत अच्छा तरीका है कि लर्निंग वाला जो भी आपका काम, अगर आपको एसएसटी लर्न करना हो, अगर आपको हिंदी लर्न करना, इंग्लिश लर्न करना, जो मैथ है, फिजिक्स है, जहाँ समझने वाला काम है, या कंप्यूटर लर्न वो समझने वाला काम है, उसको आप किसी भी टाइम कर सकते हो क्योंकि उस पर आपका 100% फोकस होता है। लेकिन जहाँ सिर्फ रट्टा मारना है, उसके लिए एक टाइम बहुत अच्छा होता है। एक सुबह का अगर जैसे आप लोग इस समय तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं, मतलब छुट्टियाँ क्या, स्कूल बंद ही हैं तो छुट्टी ही है वो। तो अगर आप लोग सुबह उठ के लर्न करो, 2-3 घंटे सुबह उठ के लर्न करो, 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक, उस समय जो आप लर्न करोगे वो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अगर वही काम आप रात में लर्निंग वाला काम करो, वही काम आप सुबह उठ के करो, दोनों का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप सब लोग एक बार ट्राई करके देखो। सुबह 5 बजे या 4 बजे 5 बजे उठो और लर्न करना शुरू करो, और फिर देखो, और एक बार रात में लर्न करके देखो, दोनों की लर्निंग में बड़ा फ़र्क होगा। सुबह का लर्न किया हुआ जो होगा वो आप जल्दी भूल ही नहीं सकते हो, ये चीज़ होती है। अगर सुबह 4 बजे उठ के आप लर्न करते हो, 2 घंटे भी आप सुबह उठ के लर्न कर लेते हो, तो वो आपको काफ़ी दिनों तक याद रहेगा, वो आप इतनी जल्दी आपकी मेमोरी में से डिलीट नहीं होगा। ये प्रॉब्लम बहुत आती है बच्चों में कि वो लर्न तो करते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। उसका देखो, याद ना रखने के पीछे यह है कि वही वो टाइम पे रिवीजन भी करना होता है। रिवीजन तो अगर याद आपको नहीं होता तो टाइम से आपको रिवीजन करो, लर्निंग भी करो, रिवीजन भी करो। जब भी लर्न करो, जब भी आप नया लर्न करो तो पिछला एक बार रिवाइज कर लो, तो उससे वो बार बार वही चीज़, भाई जो हनुमान चालीसा होता है या मंत्र होते हैं तो क्या होता है, हम बार बार उनको बोलते हैं इसलिए हमें याद हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप लोगों में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको हनुमान चालीसा बहुत अच्छी तरीके से लर्न होगा, एक सांस में बोल जाते हैं, क्योंकि उसको हमने बार बार रिवाइज किया, बार बार हमने बोला। तो उसी तरीके से अगर आपकी लर्निंग पावर वीक है तो उसको बार बार रिवीजन करो। और लर्निंग पावर को इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सुबह उठ के लर्न करो, तो उससे आपकी लर्निंग पावर स्ट्रांग होती है। तो इस तरीके से आप अपनी लर्निंग पावर को स्ट्रांग कर सकते हो। फिजिकल एक्सरसाइज हमारी मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक सबसे बड़ा साधन होता है। किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, चाहे रनिंग हो, किसी भी तरह की वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, तो इससे हमारा बॉडी तो फिट होती ही है, मेंटल स्ट्रेस भी दूर होगा। अगर आपकी बॉडी फिट होगी तो मेंटल स्ट्रेस पे भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। फिर आती है बात योगा की। फिजिकल एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, वेट लिफ्टिंग, ये सब आपकी फिजिकल है। योगा हमारी एक टेक्निक, एक तरह की इंडियन टेक्निक्स हैं जो कि एक एक्सरसाइज तो नहीं है लेकिन ये अलग ही कैटेगरी है। तो योगा कोई, जैसे आप लोग सुनते हो कि बाबा रामदेव ने योगा के बारे में लोगों को बताया, ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव ने सिर्फ बताया है, योगा की डिस्कवरी तो है वो भगवान शंकर ने की थी। जितने भी योग आसन जो हैं, ये भगवान शंकर भगवान ने ही इसको डिस्कवर किया है। उन्होंने वो सारे ये आसन किया करते थे जो कि बाद में, हाँ, ये जो बाबा लोग हैं इन लोगों ने उसका प्रचार किया, बहुत अच्छे से उसका प्रचार किया, जिससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। प्राणायाम हुआ, योगा हुआ, सब उसी में आएगा। तो योगा एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये इंडियन टेक्निक है जो पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करता है। इंडिया के लोग कम करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। अमेरिका में योगा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि इंडिया की एक एक्सरसाइज टेक्निक है जो कि इंडिया में उतनी कम यूज़ की जाती है। देखो, होता क्या है कि हम लोग उनकी बुराइयों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हैं। उन लोगों ने हमारी सारी अच्छाइयों को अडॉप्ट कर लिया है, उसका यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ
वहाँ से आई हुई जो बुराइयाँ हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को अडॉप्ट नहीं करते। तो योगा जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमारे यहाँ की दी हुई चीज़ है, इंडिया के बनाई हुई चीज़ है, इंडियन सिविलाइजेशन में बनी हुई चीज़ है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग योगा करते हैं। बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ में देखो तो उसमें भी दिखा, कहीं कहीं पे दिख जाता है योगा करते हुए लोगों आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो योगा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। बहुत लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं एनर्जी, उसमें एनर्जी बहुत लगती है, तो वो लोग योगा ट्राई कर सकते हैं। योगा ट्राई करने से भी, योगा भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, बस एक अलग, एक इसकी एक्सरसाइज का अलग, फिजिकल एक्सरसाइज से ये अलग होती है। अब बहुत ऐसे लोग होंगे जो फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं करना चाहेंगे, योगा भी नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना। आप रात में लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही, आप आंखें बंद करके सीधे सीधे ध्यान लगाना शुरू कर दो। आप लेटे लेटे भी मेडिटेशन कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। मेडिटेशन से मेमोरी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। महर्षि में जब हम लोग जब मैंने पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पर सुबह भी 10 मिनट का मेडिटेशन होता था, और स्कूल ख़त्म होने से पहले भी 10 मिनट का मेडिटेशन होता था। तब उसका मतलब समझ में नहीं आता था, ऐसा आँख बंद करके बैठ जाते थे चुपचाप। लेकिन वो बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होती है, उससे मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उससे आपकी मेंटल स्किल्स बहुत डेवलप होंगी। अगर कोई 15 मिनट डेली मेडिटेशन करता है, हालांकि कहना आसान है, टाइम निकालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें और टाइम निकाल लें 15 मिनट का, ना आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते, 10 ही मिनट का निकाल लें, 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, आंख बंद करके ध्यान लगाएं, तो उससे आपकी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी। उससे चीज़ें याद रख पाना, चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाना, इन सब में मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है मेडिटेशन की हेल्प से। जो मेडिटेशन एक बहुत बड़ा टेक्निक है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जिससे कि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि लाइफ से टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन उस निगेटिविटी को दूर हो, या निगेटिविटी दूर होती है इन सब चीज़ों से। बॉडी में जो निगेटिविटी आ रही चीज़ों की वजह से, वर्क प्रेशर है, काम करके देना है, एग्ज़ाम है, नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, सब चीज़ों का प्रेशर जो होता है, इन सबको हैंडल करने के लिए ये सारी टेक्निक्स आपकी बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वैकेशंस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। भाई इतने सारे लोग जो घूमने फिरने जाते हैं, तो वो बेवकूफ़ नहीं है जो अपना पैसा बर्बाद करने जाते हैं। कारण क्या है कि इससे भाई आप अपने डेली रूटीन से जब हफ्ते भर के लिए हट जाओगे, कुछ दूसरी नई नई तरह की चीज़ें करोगे, घूमने फिरने जाओगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ मिलेगा। डेली वही काम कर रहे हैं भाई, छुट्टियाँ में लोग छुट्टियाँ जो होती हैं तो इसीलिए तो होती हैं। अगर मान लो महीने में एक भी दिन छुट्टी ना हो जाए, तो अच्छे अच्छे लोग पागल हो जाएंगे। संडे की छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है, या और भी छुट्टियों का जो कॉन्सेप्ट है, ये जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि अगर 365 दिन काम करवाया जाएगा, तो वो आदमी फिर इंसान नहीं हो जाएगा, वो लेबर बन जाएगा। उसको फिजिकल वर्क तो करेगा, लेकिन उसका मेंटल लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए ये छुट्टियों का होना बहुत ज़रूरी होता है भाई। ऐसे इस तरह की जो छुट्टियां अभी चल रही हैं, ये ऐसी छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, ये तो हमें स्ट्रेस ही दे रही हैं। लेकिन जो वैसे नॉर्मल डेज़ में जो छुट्टियां आपकी होती हैं, संडे से, और वैसे संडे की छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां, सर्दियों में छुट्टियां होती हैं, ये जो होती हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि आप थोड़ा अपने डेली रूटीन से हट कर दूसरे काम भी कर सको, और थोड़ा आपको मेंटल रिलीफ भी मिले। फिर लोग घूमने फिरने जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ ये आप लोगों उससे ना जोड़ लें कि आप लोग जो इकट्ठा होते हो, कोचिंग से निकले, कोचिंग से निकलने के बाद 10-15 मिनट इकट्ठा हो जाते हो कोचिंग के बाहर, और वहाँ बैठ के सारे टीचरों की बुराई और दुनिया भर, मम्मी पापा से लेके सारे लोगों की जो चीज़ें होती हैं, वो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये है कि थोड़ी बहुत भाई, जो लोग बहुत ऐसी फील्ड हैं, प्राइवेट जॉब हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आईटी इंडस्ट्रीज़ की जॉब होते हैं जहाँ सिर्फ 5 डेज़ की वर्किंग होती है, लेकिन 5 डेज़ की वर्किंग में वो काम 10 डेज़ का करा लेते हैं। वो इतना निचोड़ के रख लेते हैं, 12-12 घंटे काम कराते हैं, और बहुत ज़्यादा पूरे टाइम प्रेशर रहता है। तो वो 2 दिन छुट्टी मिलती है इसलिए कि जिससे थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ है। भाई अगर किसी से हम बहुत ज़्यादा काम ले लेंगे, तो फिर एक टाइम के बाद वो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, वो मेंटली वो फिट ही नहीं होगा, तो वो हमारा काम अच्छे से करेगा ही नहीं। तो ये सब सिस्टम बनाया गया है। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें नॉर्मली 5 डेज़ वर्किंग ही होती है। आईटी कंपनीज़ में तो खास तौर से 5 डेज़ वर्किंग होती है, क्योंकि उसमें काम जितना स्ट्रेसफुल वर्क होता है, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि अगर वो 7 के 7 दिन काम कराएंगे, तो काम करने वाले पागल हो जाएंगे। एक लिमिट के बाद वो सही से काम ही नहीं करेंगे, तो उनको थोड़ा सा मेंटल रिलीफ देने के लिए वो छुट्टी बनाई जाती है। बहुत सारे वोकेशंस भी मिलते हैं, बहुत सारी प्राइवेट जॉब हैं, ऐसे मैनेजमेंट वाली जॉब्स हैं जिनमें टारगेट अचीव करने पे वो लोग वोकेशंस देते हैं। वो लोग चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के वोकेशंस देते हैं। मेरे 2 कज़न्स हैं, दोनों लोग बारी बारी से
फ़ॉरेन जा चुके हैं। हालांकि वो लोग ये काम यहीं इंडिया में ही करते हैं, लेकिन वो उनकी कंपनी ने उनको छुट्टियों के लिए फ़ॉरेन भेजा था, क्योंकि वो उन्होंने का कोई भी टारगेट होता है, जो भी उनका काम होता है, वो अच्छी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको वो लोग भेजते हैं। तो नॉर्मली इस तरह के बहुत सारे वो जो कंपनीज़ होती हैं इस तरह की छुट्टियाँ प्रोवाइड कराती हैं कभी कभी एम्प्लॉय को। वो पैसे रुपए ना देके, इंसेंटिव ना देके उसको वेकेशंस में कन्वर्ट कर देती हैं कि उसी बहाने वो जो आदमी है, जो भी उसकी फैमिली है, वो सब बाहर घूम कर आए। बहुत बार ऐसा होता है, प्राइवेट जॉब में भी और गवर्नमेंट जॉब में भी होता है। गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, बैंकिंग की जॉब होती है, उसमें LTC मिलता है, ठीक है। तो वो टूर एंड ट्रैवल अलाउंस उसको बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम है। तो उसमें क्या होता है, हर 3 साल पे वो मिलता है LTC। तो उससे आप लोगों में भी जिनके फादर बैंक या इस तरह की जॉब में होंगे, वो लोग घूमने कई बार गए होंगे, तो वो उसका सारा खर्चा बैंक उठाता है या संस्था उठाती है, जहाँ भी आप लोग घूमने जाते हो, ट्रेन का हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो ये सब जानबूझ के दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है जिससे कि हमारे एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। अगर आपको पूरे टाइम काम कराया जाएगा, अगर आपको कहते हैं 24 घंटे पढ़ो, एक दिन 24 घंटे पढ़ लो, अगले दिन पागल हो जाओगे, क्योंकि आराम करना भी उतना ज़रूरी है। तो डेली रूटीन से थोड़ा हटकर फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जो वेकेशंस प्लान होती हैं, ये भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। भाई जिनके पास है वो कर लेते हैं, जिनके पास नहीं वो नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा अलग से टाइम निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे टाइम फ्रेंड्स के साथ ही जुटे रहो या पूरे टाइम फैमिली में इन्वॉल्व रहो, अपने सारे काम छोड़ दो। ये नॉर्मली उनके लिए कहा जा रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका काम बहुत ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल उससे फेडअप हो चुके हैं, बिल्कुल त्रस्त आ चुके हैं। तो उनको थोड़ी सी मेंटल रिलीफ मिल जाए, उसके लिए इस तरह के वेकेशंस की प्लानिंग होनी चाहिए। टेकिंग नेचर्स वॉक से मतलब ये होता है कि जो होता है ना, गार्डन में टहलना, पार्क में टहलना, यही सब नेचर वॉक है। ऐसा नहीं जंगल में जाके टहलना, जंगल में तो एक अलग चीज़ है। तो इस तरह की नेचुरल चीज़ों से भी थोड़ा लगाव होना चाहिए। भाई जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, अभी आप लोगों को बड़ी उत्सुकता होती है मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करने में। अगर हम आपको लगभग 1 हफ्ता डेली लैपटॉप पर बैठा दें, 1 हफ्ता बैठा दें, 12-12 घंटे लैपटॉप पे, पूरे टाइम लैपटॉप पर बैठे रहो, काम करते हो लैपटॉप। जब 3-4 दिन बीतेगा, आपको बिल्कुल मन उब जाएगा, आप लैपटॉप के सामने नहीं जाना चाहोगे, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आँखों में भी दिक्कत आने लगेगी और मेंटली भी आप थोड़े से इरिटेशन होने लगेगी। ऐसे केसेस में इस तरह की जो वॉक्स होती हैं, मतलब सुबह का टहलना जो होता है, चाहे आप गार्डन में टहलो, चाहे पार्क में टहलो, ये सब बड़ा फ़ायदेमंद होता है। रोड पे भी टहल सकते हैं, लेकिन अगर गार्डन में या पार्क में आप टहलते हैं तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कह सकते हो, और वो मेंटल स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा मेंटल स्ट्रेस दूर करती। बहुत सारी कंपनीज़ में आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी IT कंपनीज़ होती हैं जहाँ पर फुटबॉल कोर्ट बने होते हैं, क्रिकेट कोर्ट बने होते हैं, वहाँ पर क्रिकेट मैच रखवाए जाते हैं। 2-3-4 महीने में एक बार एम्प्लॉयज़ की अलग अलग टीम बना के क्रिकेट मैच होते हैं। तो वो क्रिकेट मैच रखवाने के पीछे यही उद्देश्य होता है, उनको IPL में नहीं भर्ती कराना है, ना ही उनमें से किसी खिलाड़ी को इंडियन टीम में भेजना है। वो उनके स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है। स्विमिंग पूल्स बने होते हैं, जगह जगह कॉफ़ी मशीन्स लगी होती हैं, कॉफ़ी के लिए पैसे नहीं देने होता, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं कि भाई काम आदमी कर रहा है तो इतना कोई अगर हम कॉफ़ी मशीन लगा देंगे तो कोई कितनी कॉफ़ी पी लेगा, 2-3-4। भाई डेली जब आपको पता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप 2-3-4 से ज़्यादा नहीं पियोगे। ऐसा नहीं कि दिन भर कॉफ़ी ही पीते रहोगे, पी ही नहीं पाओगे। वो देखने में लगता है कि फ्री में मिल रही है तो 15-20 पी लो, नहीं पी पाते हैं। एक दिन 15-20 पी भी लोगे तो अगले दिन से तुम्हारा मन ही हट जाएगा। तो बड़ी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जिसे देखते हो कि यहाँ टीचर्स को चाय अवेलेबल कराई जाती है। भाई चाय अवेलेबल कराने के पीछे क्या रीज़न है? चाय पिलाना कोई वो तो है नहीं, वो इसीलिए कराई जाती है क्योंकि टीचर भी थक जाते हैं, 4 पीरियड पढ़ाया, खाना खाया, उनको नींद ना आए, तो वो अपना काम निकलवाने का तरीका है कि भाई इनको नींद आने लगेगी तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे तो और फ्लैट हो जाएंगे। तो वो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराने के पीछे यही रीज़न होता है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं मेंटल स्ट्रेस दूर करने के। जो पिकनिक होती है उसमें आप लोगों को लेके जाया जाता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो पैसे वसूली का कोई एक साधन है, वो तो एक अलग फैक्टर है, वो आपका नज़रिया, आपको लगता है कि स्कूल पैसा वसूल करने के लिए अब पिकनिक, ऐसा नहीं है। बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए इस तरह की, भाई आज ये अक्टूबर चल रहा है, नॉर्मली स्कूल चल रहा होता तो आप लोग पिकनिक पे जाते ही, सबको अच्छा लगता है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग भी उस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि हम लोग पिकनिक पे नहीं जा पाए इस साल, आप लोग भी नहीं जा पाए, मूवी देखने भी लास्ट ईयर लेकर गए थे। तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, ये सब भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है।
लास्ट ईयर भी बच्चों को मूवी दिखाने ले गए थे। तो उसी तरह से ये सब चीज़ें जो स्कूल में होती सालों से चली आ रही, कोई नई चीज़ नहीं। पिकनिक विकनिक बहुत सालों से हम लोग पढ़ते तभी पिकनिक चलती थी, मूवी दिखाने ले जाते थे, अलग अलग जगह ले जाते थे। तो उससे बच्चे थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं और थोड़ा उनका मेंटल स्ट्रेस दूर होता है। तो ये सारी मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स हैं जो अलग अलग जगह पर अप्लाई कराई जाती हैं। कभी वो खाने पीने की चीज़ों से कराई जाती हैं, कभी वो पिकनिक के थ्रू कराई जाती है, कभी वो वोकेशंस के थ्रू कराई जाती हैं। तो इनके अलग अलग तरीक़ों से इनको अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट सेशन बताएंगे और कोशिश ही करेंगे कि हर वीडियो में एक सेशन खत्म हो जाए, क्योंकि इस तरह से इसमें बहुत सारे सेशन हैं, बहुत सारे वीडियो बनेंगे तब जाके, या बहुत सारे क्लासेस भी चलेंगी तो भी बहुत सारी क्लासेस होंगी तभी जाके ख़त्म हो पाएंगे। आगे के चैप्टर में 10-10 सेशन है, 10 सेशन का मतलब 10 क्लास सिर्फ थ्योरी की, प्रैक्टिकल की तो बात ही छोड़ दो, प्रैक्टिकल की तो कहानी ही अलग है, वो जो कि अभी हो भी नहीं पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिकल वाले चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो उसमें प्रैक्टिकल भले आप कर ना पाएँ लेकिन प्रैक्टिकल आपको करके दिखा देंगे। ऐसी मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, मैंने 6, 7, 8 में अप्लाई भी कर दिया है। मैं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल का पूरा वीडियो शूट करके दिखाता हूँ, उसके थ्रू वो देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। भले वो कर नहीं सकते लेकिन कम से कम प्रैक्टिकल वाला पार्ट वो देख कर समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।